आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ हालात वाक़ात और सियासत। और इसी सब के पस मंज़र में, इसी सब के बीच में हम शुमाली कश्मीर का रुख करेंगे, जहां हंदवाड़ा के बटपुरा मावर के इलाके में सुबह सुबह सनसनी अफरा तफरी सब कुछ उस वक्त देखने को मिली जब फोर्सेस को सड़क के किनारे एक बारूदी मवाद मिला। पुलिस ज़राया ने इसकी तस्दीक तो उसी वक्त कर दी थी, लेकिन पहले पहले ख़बरें ये भी चली थी कि ये बारूदी सुरंग लगाई गई थी और ये बारूदी सुरंग नामालूम अफराद ने बिछाई थी ताकि यहाँ से जो फोर्सेस की मूवमेंट है उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। ताहम बाद में पुलिस ने ख़बरों की तरदीद करते हुए बताया कि ये कोई बारूदी सुरंग नहीं बल्कि ये पुराना जंग आलूदा मोटर शल था, और माफ़ कीजिए शल था। और इस शल को देखते हुए यहाँ पे फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुआसरा लिया, गाड़ियों को रोका भी, शहरा पर आमदरफ्त मुअत्तल भी की, बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और यहाँ पे इस जो बारूदी सुरंग है इसको नाकारा बनाया गया, या माफ़ करिएगा इस जो बमशल पुराना जंग आलूदा बमशल था उसको नाकारा बनाया गया और उसके बाद गाड़ियों की आमदरफ्त इलाके में दोबारा बहाल हुई। पहले सनसनी और अफरा तफरी भी फैल गई थी, लेकिन बाद में राहत की सांस भी हुई। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा का इलाका और कुपवाड़ा के ही हंदवाड़ा के इलाके में आज NIA की कार्रवाई भी हुई है और जम्मू कश्मीर के मारूफ ताजिर ज़हूर वटाली की जायदादों को आज ज़ब्त किया गया। ये हवाला लेन देन के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी की NIA ने, और उसी NIA ने शुमाली कश्मीर में ज़हूर वटाली की जो ज़मीन जिनकी कुल तादाद 20 कनाल के करीब आज बताई गई, उनमें से 13 मरले 8 मरला और 10 मरला ज़मीन जो है उन पे पोस्टर चस्पा किए गए और इस हवाले से बताया गया कि इस प्रॉपर्टी को कोई भी ख़रीद नहीं सकता है। मज़कूरा ज़हूर वटाली NIA ने इससे पहले उन्हें 2017 में गिरफ़्तार किया हुआ है और इस वक्त वो तिहाड़ जेल में बंद भी हैं। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा का इलाका और कुपवाड़ा में अब की बार इस साल जमात इस्लामी और उसके साथ साथ कुछ मिलिटेंटों की ज़मीनों और रिहायशी मकानों को भी सर-ए-मुहर किया गया है। और NIA की कार्रवाई आज शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में देखने को मिली। और चलिए नाज़रीन, ज़रा रुख जम्मू का करते हैं, जहां जम्मू के राजौरी के इलाके में आज सड़क बंद थी। ये सड़क बंद इस साल के पहले दिन पेश आए वाक़े की वजह से हुई। ये डांगरी का इलाका आपको याद होगा, जनवरी युकम की तारीख़ थी और यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और उस अंधाधुंध फायरिंग के बाद यहाँ पे हालात कशीदा भी हुए थे। पहले दिन 2 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़ हुई थी और दूसरे दिन यहाँ पे बॉबी ट्रैप भी किया गया था, बारूदी सुरंग भी लगाई गई थी और उसी बारूदी सुरंग को लगाए जाने के बाद एक और शख्स ज़ख्मी हुआ था जो बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा था। और उसी मामले को लेकर बाद में खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहाँ पे पहुँचे थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दूसरे कई लोगों ने मुतासरा कौमों के साथ ताज़ियत भी की थी। कुछ बंदूकें भी इलाके में बांटी गई थी और इलाके के जो लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था उन्हें यकीन दिलाया गया था कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बावजूद भी असली मुजरिम मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि गिरफ़्तार न किए जाने के बाद आज 6 महीने गुजरने के बाद आज उन्हें पुंछ जम्मू राजौरी सड़क को बंद भी किया और यहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, टेंट भी लगाए और एहतजाज करने वालों को अगरचे पुलिस ने समझाने की भरपूर कोशिश की, ताहम आखिरी ख़बरें मिलने तक इस इलाके में शाहरा को बंद ही रखा गया था। जमशेद मलिक हमारे साथी हैं राजौरी से, हम उनके पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 4 शहरी जो उस दिन मारे गए थे उसमें बारूदी सुरंग का धमाका भी हुआ था और उसके बाद 6 महीने के बाद हुए हैं, अब तक की क्या सूरत हाल है और आज जो लवाकिन है वो क्या बता रहे थे। हम राजौरी चलने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर ये सूरत हाल सारी देखने की कोशिश करेंगे। तब तक ज़रा सुनिएगा मुकामी लोग भी क्या बता रहे थे, वो भी हम आपको सुनाते हैं और उसके साथ साथ जमशेद के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है सूरत हाल। उन लड़कों को भी ढंग से नहीं पूछ रहे हैं, उनको तो पूछना चाहिए। उनको बाहर से तो आने वाला कोई आदमी नहीं था, बार बार उनको यही बता रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस के आदमी थे, उनको सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है। उनको लेके जाते हैं तो पीछे से काले चली जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या उनके घर वाले सभी पुलिस ऑफिसर है तो क्या हालत पे होगी? क्या हमारा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो क्या हमारे बच्चे ऐसे मारे जाते जाएंगे? हम सरकार के आगे यही विनती करते हैं
उनसे ये 2 दिन का हमने जो टाइम दिया, एसएसपी साहब हमारे यहाँ पे आए हुए थे, एडिशनल डीसी साहब आए हुए थे, तो हमने चलो 2 दिन का जो हमारे जितने भी हमारे बहन भाई हमारे साथ आए होते, जितने भी हमारे ऑफिसर थे, हमारा सहयोग दिया। हमारे गाँव वाले कम से कम हमारे 15-16 गाँव के आदमी आए होते जो सरपंच थे हैं, उन सब की बात मैंने मानी है, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली थी रोड से। मैंने बोला जब तक मेरे बच्चों का इंसाफ नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही बैठी रहूंगी। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर कह रहे 2 दिन के लिए तो 2 दिन का टाइम उनको दे दो। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं राजौरी से जमशेद से जाने चाहेंगे। जमशेद, आज की ये सारी सूरत-ए-हाल और इसी सूरत-ए-हाल के पस मंज़र में क्या कुछ अभी 6 महीने हो गए हैं, क्या उन लोगों के पस में जो मामला आया था 6 जनवरी का, उसके बाद की क्या सूरत-ए-हाल है? सर बिल्कुल 1 जनवरी के बाद इन लोगों की तरफ से लगातार एक बात सामने रखी जा रही थी कि इस हमले के पीछे कुछ लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने हमला करवाया, क्योंकि इनकी तरफ से ये कहा जा रहा कि पहले दीपक को फिर प्रिंस को, क्योंकि एक ही घर के 2 भाइयों को मारा, उसके बाद उसी घर के अंदर एक धमाका होता जिसमें मजीद 2 बच्चे अपनी जान गंवाते। कुल मिलाकर इसमें 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद लगातार इन लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि उन लोगों को सामने लाया जाए जो इसके पीछे हैं, जिसके चलते कई बार ये इंतजामिया से बात कर चुके थे, मगर ये आज इन्होंने जम्मू पुंछ हाईवे तकरीबन 8 घंटे तक बंद रखी, जिसके बाद लगातार इंतजामिया के साथ इनकी बातचीत होती रही, मगर तमाम बातचीतें नाकाम हुई। तकरीबन 8 घंटे के बाद बिलाखिर ये बात कामयाब हुई, उस वक्त भी जब इंतजामिया ने इनसे 2 दिन का वक्त मांगा है और इनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगर 2 दिन तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। मगर आज दिन भर राजौरी के अंदर सूरत-ए-हाल। जमशेद, ये काफ़ी मुद्दत के बाद आज ये सड़क पे आए, इसका मुतालबा इनका क्या था और कहीं कुछ सियासत वगैरह तो नहीं इसके पीछे नजर आ रही है? सर सियासी रहनुमा इसमें नजर नहीं आए, मगर कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऐसा भी नजर आ सकता है। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इनकी तरफ से कई बार कैंडल मार्च की निकाले गए, पुरअमन एहतजाज किए गए, क्योंकि इन लोगों की एक ही मांग है, वो मांग यही है कि जो इनके पीछे हैं उनको सामने लाया जाए, क्योंकि इनकी तरफ से कहा गया कि लोगों के शिनाख्ती कार्ड देख देकर उन पर हमले किए गए, उनके कत्ल किए गए। इससे इनको ये लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने हमले करवाए हैं, जिसके चलते कुछ लोगों के इन्होंने नाम भी दिए इंतजामिया को, इंतजामिया की तरफ पुलिस इंतजामिया को, और पुलिस इंतजामिया की तरफ से उन लोगों से पूछताछ पहले भी की गई थी और आज दोबारा पूछताछ उनसे की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है सर कि ये केस पहले ही एनआईए को दे दिया गया था और इस पे एनआईए पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर इन लोगों का ये इल्जाम था कि 3 महीने हो चुके हैं, एनआईए भी इस गांव में नहीं पहुंची और ना ही उसने इन लोगों से दोबारा राब्ता किया, जिसके बाद इन लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखने को मिला। बिल्कुल तो अगर प्रिंस और दीपक की वालदा की बात करें, वो काफी गुस्से में नजर आती है, और क्योंकि उनकी तरफ से आज ये कहा गया कि अगर 2 दिन के बाद इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो दोबारा सड़कों पर उतराएंगे। चलिए जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। जमशेद मलिक हमारे साथी राजौरी से पूरी जानकारी दे रहे थे। जमशेद का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, ये राजौरी का मामला। अब ज़रा हम दूसरे एक पहलू पर चलेंगे जो कश्मीर से लेकर जम्मू तक का है। माजी की कहानी सबको याद है, जो आज के नौजवान हैं या बुज़ुर्ग हैं उन सब का यही कहना है या सब यही बता रहे हैं कि हालात बदले, सियासत बदली, वाक़ात बदले, और बदले हालात और वाक़ात में मौसम का मिजाज ना सही लेकिन सरकार का मिजाज भी बदला है। और सरकार का मिजाज कुछ इस तरह से बदला है कि आज जून जुलाई में कश्मीर में पावर की क्राइसिस चल रही है। लगभग 4-4, 5-5 घंटे का पावर कट, और इस पावर कट के बाद बहुत से इलाकों से सवाल उठ रहे हैं। सरकारी सतह पे तो कोई बात नहीं की जा रही है, कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि आखिर इन कट्स की क्या वजूहत है, या कोई बाज़ाब्ता तौर पे अनशेड्यूल कट्स का जारी किया जाता है। हो सकता है सरकार को कहीं मजबूरी आ गई हो, कोई जारी शेड्यूल किया जाता, वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि अचानक ही आपके यहाँ लाइट चली जाती है और फिर जाने का नाम लेती है, आने का फिर नाम भी नहीं लेती है। और बिजली के इस कट की वजह से सरकार ने पिछले दिनों कुछ हलकों ने, जब अगरचे गैर एलानिया सरकारी हलकों ने बताया था कि कट्स तो हैं, लेकिन इन कट्स में जो हमारा वीवीआईपी एरिया है, टूरिस्ट सेक्टर जो है, टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह जो हैं, उन एरियाज़ को बाज़ाब्ता तौर पे बिजली 24 घंटे फराहम की जाएगी। लेकिन हमारा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या टूरिस्ट जो इलाके हैं, वहाँ पे भी बिजली के कट्स लग रहे हैं, और बिजली के इन कट्स की वजह से कश्मीर पहुँच रहे टूरिस्ट यहाँ की मनफी इमेज, नेगेटिव इमेज लेके जाते हैं। और जहाँ सरकार पूरे देश में ये बता रही है कि विकास हुआ है 9 साल में,
नया सब कुछ बदल चुका है, बेमिसाल 9 साल रहे हैं, लेकिन जब बिजली का कट अचानक लगता है तो फिर बड़ी परेशानी होती है। और इसी चीज़ को लेके लोगों में गम गुस्सा है, टूरिस्ट प्लेस जो हैं उनमें गम गुस्सा है, और शहर से गाँवों तक यही कहानी दोहराई जाती है कि पहली बार तारीख़ में ऐसा हुआ है, समर में कश्मीर के गर्मा के मौसम में जब पानी भी है, ग्लेशियरों से भी आ रहा है, दरियाओं में भी आ रहा है, तो पानी के होते हुए ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ज़रा सुनिएगा हमारे जो टूरिज़्म सेक्टर से वाबस्ता लोग जो हैं वो क्या बता रहे हैं, और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो सियासी शख्सियत हैं वो भी इस पर अपना रद्द ज़ाहिर कर रही है। अफसोस की बात है मेरे लिए ये कहना कि इस टाइम पे, इतना क्रिटिकल टाइम है हमारे टूरिज़्म का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स ऑफ आवर टूरिज़्म होता है, इस टाइम पे भी पावर कट होना हमारे लिए एक बहुत अफसोस की बात है। हमारे टूरिस्ट बहुत सफ़र कर रहे हैं, कुछ नहीं हम बोल सकते हैं उन्हें कि क्यों हो रहा है। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज इट, व्हाई इट्स हैपनिंग। ऑल ऑफ अ सडन कोई टाइम नहीं है, कोई स्केड्यूल नहीं है, कोई पता नहीं होता है कब जाएगा कब आएगा। रात को कभी 12 बजे जाता है तो 12 बजे फिर अल्टीमेटली हमारे स्टाफ को पहले जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता है। एक सिस्टम नहीं है अभी इन प्लेस। अगर पावर क्राइसिस होने वाली थी पहले और होने वाली हैं आगे, एक प्लान होता गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, मिलजुल के बैठ के एक प्लान बनाते हैं, दीज आर द डिफ़िकल्टीज द स्टेट हैज़, और ऐसे हम ओवरकम करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इनफैक्ट द फैक्ट इज़ दैट अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ पीडीडी इज़ इन डिनायल। वो कह रहा है ही नहीं कहीं पावर कट्स, विच इज़ नॉट अ फैक्ट। एक मैकेनिज्म अभी तक होना चाहिए था इन प्लेस। क्या होगा हमें कहीं पता भी नहीं होता, हम किसको कॉल करें क्या करें। वी आर वेरी सॉरी। स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ऑन टुडे इज इन शम्बल्स। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। एक तरफ पावर टैरिफ को बढ़ा दिया गया, किराए में फीस में इजाफा किया गया, और दूसरी तरफ पावर की कमी हद दर्जा अफसोसनाक है। और पावर की ये जो कमी, इस लिहाज से भी हमें आज हद अफसोस है इस बात पर कि वाटर रिसोर्सेज की हमारे पास कमी नहीं है। हमें कुदरत ने खुद कफील बना दिया है। जो आबी ज़खायर हैं, पावर जनरेट करने के लिए काफ़ी वाटर की सहूलियात मौजूद हैं, और पावर जनरेट भी होता है, लेकिन हमें नसीब नहीं। हम यहाँ से पावर और जगहों पर भी भेजते हैं, लेकिन जम्मू को, कश्मीर को, दूर दराज इलाकों को और श्रीनगर और जम्मू शहर को भी गर्मी के मौसम में भी पावर न मिले, ये अफसोसनाक ही नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है। और अभी ये टूरिस्ट सीज़न है, यात्रीज़ का भी फ्लो बढ़ने लग रहा है, और इसका नतीजा ये होगा कि काफ़ी तकलीफ होगी उनको भी। होटलों में रहना है, रहाइश। चलिए, पावर की लड़ाई और इसी पावर की कुर्सी की या नहीं बल्कि बिजली पावर की जो सिचुएशन है इस वक्त वर्स है, और अक्सर लोग कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि आखिर वजह क्या हो गई है। अलग अलग तरीके से इस पर अपनी रायज़नी की जाती है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पावर का कट दिया गया है, मुल्क के दूसरे हिस्सों में इस टाइम गर्मी है, वहाँ बिजली की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे कट दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं, जो एक लोगों में कुछ पुरानी जो कहावत भी है यहाँ पे, उस पर भी लोग उस हवाले से भी अंदाज़े लगा रहे हैं, उस हवाले से इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। लेकिन जम्मू में तुलबा को भी क्यों परेशानी की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कश्मीर की बात, जम्मू की बात, ज़रा जम्मू में रुख करते हैं, जहाँ आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल सीधा सा था कि अगर जम्मू कश्मीर के तुलबा जम्मू कश्मीर से बाहर इम्तिहान देने जाएं तो फिर कहाँ का सिस्टम सीधा है, फिर यहाँ का सिस्टम ढीला क्यों है। आम आदमी माफ़ कीजिएगा, पीडीपी ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू में पीडीपी लीडरान ने बताया कि जम्मू के तुलबा को पंजाब इम्तिहान देने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो भी खड़ा करने में नाकाम हुई है। एग्ज़ाम सेंटर में कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, 4 लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ती है, 6 पुलिस वाले रोड आसपास रहते हैं, 10 लोगों की ड्यूटी होती है, और उसके लिए भी पंजाब में जाना पड़ता है जम्मू कश्मीर के बच्चों को। ये आम आदमी का इल्ज़ाम था। देखिए, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मोटिव जो था, जो पिछले दिनों में जो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट हुआ, तो जम्मू के लोगों का, बच्चों का जो सेंटर था वो जम्मू से बाहर बना,
कोई पंजाब में बना है, उनकी कोई नोएडा तक उनके सेंटर बने। तो 2 दिन पहले बच्चों को पता चला और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस टेस्टों में अपीयर नहीं हो पाए, उनको सेंटर ही नहीं पता चल सका। पहली बात हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जम्मू के बच्चे को आपने बाहर भेज दिया, क्या जम्मू में आपके पास सेंटर नहीं थे कि यहाँ आप उनका टेस्ट करा सकें? ये सरकार की एक साजिश ये है, इसको समझने की जरूरत है कि जम्मू के लोगों को एजुकेशन के हक से महरूम कराना है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ जाएंगे इनसे नौकरी मांगेंगे, नौकरी इनके लिए देने के लिए है नहीं। तो ये जम्मू के नौजवान को अनपढ़ रखने की एक कवायद है, क्योंकि ये हायर स्टडी के लिए पढ़ नहीं पाएंगे, इनका 1 साल जाया हो गया। तो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप तो बहुत बड़े दावे करते थे कि जम्मू कश्मीर की नुहार बदल दी, जम्मू कश्मीर हमने बना दिया, लेकिन आप बच्चों को रोजगार छोड़िए, आप उनको हायर स्टडी नहीं दे पाए, आप उनको एजुकेशन नहीं दे पाए। लो जी कर लो गल, ये जम्मू का भी हाल ऐसा ही है। और जम्मू में बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए पंजाब जाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर स्टेट में इंतज़ामिया सेंटर्स कायम नहीं कर सकी है। और चलिए, पापी पेट का सवाल भी है, और पापी पेट का सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों में अब शुरू होना हो चुका है, क्योंकि मुफ्त राशन की स्कीम सरकार ने जारी तो की, अब बंद भी कर दी। और मुफ्त राशन की स्कीम के बाद कुछ लोगों को आदत भी हो गई थी, और उस आदत के बाद अब जो बंद तो की, लेकिन बाज़ार में राशन नहीं है। और जब बाज़ार में राशन नहीं है, आम आदमी की जो ताकत है, जेब है, उसको बाज़ार में उन दामों पे राशन ख़रीदने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो यही सवाल आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने जम्मू में उठाया था। और जम्मू में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह सीनियर लीडर GM सरूरी ने एक मुजाहरे की क़यादत करते हुए राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की। सवाल राशन का था, और राशन का सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा था कि आखिर ये राशन जो है, जो सरकार वेलफेयर स्टेट में सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, उस राशन के हवाले से सरकार की आंख बंद क्यों है। GM सरूरी जम्मू में मुजाहरे की क़यादत के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। होना चाहिए, इसकी मिकदार ज्यादा होनी चाहिए। APL को राशन नहीं मिल रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। BPL अंत्योदय उनको 5 किलो दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि राशन जो है 50 किलो दिया जाना चाहिए। आज लोग मुश्किलात में हैं, आज लोग परेशानी में हैं, इसलिए कश्मीर में भी हमने प्रोटेस्ट किया, और आज 12 तारीख को जम्मू में भी है। अब हम ड्यू काम के ऑफिस में आए हैं मेमोरेंडम देने के लिए, ताकि राशन इंक्रीज किया जाए, APL को राशन दिया जाए। हम मुफ्त राशन नहीं मांगते, हम कहते हैं कीमत से दीजिए, मर्च के 50 किलो दीजिए, और बिजली का किराया कम करिए, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिए लोगों में। मुफ्त राशन नहीं, लेकिन राशन तो चाहिए, ये सवाल है पापी पेट का, और ये हर किसी का सवाल है। और इसी सवाल को लेकर जम्मू में आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने मुजाहरा भी किया। लेकिन बीजेपी के 9 साल और 9 साल बेमिसाल, ये बीजेपी का नारा है, और इसी नारे को घर घर तक पहुंचाने की बीजेपी कोशिशें भी कर रही है। और जम्मू में आज बीजेपी लीडर श्यामलाल चौधरी ने भी ऐसी एक मीटिंग के दौरान बीजेपी के 9 सालों की कारकर्दगी को जताया। श्याम चौधरी ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर भी किया, तामीर और तरक्की के आदाद शुमार भी पेश किए, और 9 साल में बीजेपी दिल्ली से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो नए काम कर चुकी है, उनकी तफसील बयान करते हुए श्याम चौधरी ने बताया कि ये सब कुछ वो हुआ है जो पिछले 50 सालों में भी सरकारें नहीं कर सकीं, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 9 सालों में तारीख़ भी बदली, तारीख़ के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो इकनॉमिक कंडीशन है उसको भी बदल के रखा है। श्याम चौधरी बता रहे थे। और आप साथ उनको मिले, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बात भी आप सबके जो बात ही बोली हम सबके सामने रखी, और जो बातें उन्होंने रखी जेन्युइन बातें हैं। अगर गरीब आदमी जिसको जो बेनिफिट मिला, उसके साथ साथ उनकी जो परेशानियां उसको भी दूर करने की उन्होंने जो बात की, उसके लिए हमारे महामंत्री विभो जी, हम सब जितने भी साथी मिलकर जहाँ तक वो बात करनी होगी, वह जहाँ तक उसका हल हो सकता है पूरी कोशिश की जाएगी, और कहाँ तक वो हो सकती है लेकिन कोशिश उसकी की जाएगी ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और उसके साथ ही मैं तो कहूँगा पूरे अगर बॉर्डर से लेकर शहर तक। चलिए, बीजेपी के 9 साल, लेकिन आज़ादी को भी 70 साल होने को हो चुके हैं, और इन आज़ादी के 70 सालों के दौरान भी कितनी तामीर और तरक्की हुई है, डोडा की सूरत हाल आपको बताते हैं। ये मिलान डोडा के इलाके की तस्वीर आपको दिखाएंगे। दौरान शब
इलाके की खातून बीमार हुई, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए ये सूरत-ए-हाल थी। ये 70 साल आज़ाद होने के बाद भी अभी अंग्रेज़ों वाला राज चल रहा है और इसी में साफ तौर पे दिख रहा है कि आज के दौर में जब दुनिया में सड़क राब्तों की बात ही नहीं, हवाई राब्ते भी दुनिया कर रही है, हमारे यहाँ तामीर और तरक्की के नाम पे आज भी कंधों पे बीमारों को अस्पताल पहुँचाया जाता है। और ये तस्वीर डोडा की है, बाकी खुद समझ लीजिएगा आप। सर ये वाकया परसों रात का है। हम इलाका देसा मलान के रहने वाले हैं सर। वहाँ पे क्या हो गया कि एक लेडी बेचारी रात को सर मतलब बीमार पड़ गई, तो रात को सर हमने 11 बजे वहाँ से उनको उठा के लाए। जब वहाँ पे हमने हमारे एक सब सेंटर है सर, हमने सब सेंटर में गए, वहाँ पे पता किया, वहाँ पे एक लेडी मतलब वहाँ पे रहती है, सब सेंटर में उनकी ड्यूटी है सर। तो वो तो सर वहाँ पे तो फिलहाल रहते ही नहीं है ड्यूटी पे, वो महीने में एक बार आते हैं, इंजेक्शन वो टीका वगैरह जब लगता है, इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को। लोग कहते हैं कि वहाँ जो मेडिकल के लोग हैं वो बेचारे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं है, पोस्टेड नहीं है डॉक्टर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो फर्स्ट एड दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एड के बाद अच्छा ट्रीटमेंट, जो रियल ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर दे सकता है जो उसके लिए ट्रेंड होता है। लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से लोगों को कहीं अस्पताल पहुँचना पड़ता है और उसके बाद ये सूरत-ए-हाल देखने को मिलती है। लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज सुकास कश्मीर के बच्चे भी मुजाहरा कर रहे थे और उनके सामने भी सवाल था कायदे और कानून का। कायदा निकला है, नया कोई फरमान जारी हुआ है और उसी फरमान के तहत ये लोग बता रहे थे कि हम तो माहौलियात, जंगलात, बाकी चीज़ें लेके एक उम्मीद लेके आए थे, डॉक्टर ना सही, लेकिन हम तो हमारे माहौल को बचाने की बात करते थे। लेकिन उसके बाद इनके सामने जो फ्यूचर इनका है वो मखदूश होता नज़र आ रहा है। और ये सुकास के बच्चे अपने इस सारे इस मामले के दौरान कुछ इस तरह से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। सेकेंड ईयर करंटली परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री कॉस्ट कश्मीर। रिसेंटली कल ही एक अमेंडमेंट आई है फॉर द फॉरेस्ट रेंजर ग्रेड 1, वो एक गेजेटेड पोस्ट है फॉर द फॉरेस्ट्री ऑफिशियल्स, बट उसमें अमेंडमेंट एंड चेंज लाया गया है दैट इज ओपन टू ऑल द बीएससी जनरल्स, जिसमें हमारे पास बीएससी ज़ूलॉजी एंड बॉटनी है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट्री को जो है नो मोर एक एलिजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन माना जाता है। आई कैन से कि अगर एक MBBS डॉक्टर है उसको एक स्पेशलाइजेशन दी जाती है कि आप 5 साल बाद एक डॉक्टर बन रहे हैं एंड यू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन दैट केस। सिमिलरली वैसे ही फॉरेस्ट्री एक फील्ड है जो एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें मोर देन 60 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मेंसुरेशन जो एक जनरल BSc वाला बंदा नहीं पढ़ता है, तो वो कैसे उसको मैनेज कर पाएगा। तो हमसे ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, दे हैव वायलेटेड दिस एंड दिस इज अगेंस्ट द जस्टिस, सो दिस इज एन एब्सर्ड रिमार्क ऑफ रिलक्टेंस फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसको इनको रिवाइज कर जा रब तेनू गार्ड बनावे, बहुत से लोगों ने मुहावरा सुना होगा और उसी मुहावरे का अमल दरामद जो है हमें श्रीनगर में ये बच्चे आज बता रहे थे। लेकिन श्रीनगर के बाद थोड़ा रुख करते हैं दूर दराज के इलाकों का, बच्चों की ही बात करते हैं। रामपुर राजपुर अब कागज़ों में नाम दर्ज है, लेकिन असल में इसे खड़गू मंगलू का इलाका कहते हैं और ये सोपोर से करीबन 15-16 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पे एक छोटा सा गांव है और इस गांव के आसपास की आबादी के लिए सरकार ने हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनाया है। उस हायर सेकेंडरी स्कूल को बनाए जाने के लिए सरकार ने बड़ी रकम भी खर्च की है, लेकिन उस हायर सेकेंडरी, उस इलाके की सूरत-ए-हाल और फिर उस हायर सेकेंडरी की सूरत-ए-हाल और फिर वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ पहाड़ी इलाका है, जंगलात से घिरा हुआ इलाका है और इस इलाके में जंगली जानवरों का हर वक्त ख़तरा भी रहता है और उसी ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने क्या कुछ इक़दाम उठाए हैं, बच्चे ही बताएंगे। यहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक ही स्ट्रीम है आर्ट्स। हम भी मेडिकल लेना चाहते थे पर यहाँ पर नहीं है वो स्ट्रीम। और आप देख सकते हैं हमारे ग्राउंड को, तो यहाँ पर फेंसिंग नहीं है। ये हमारा स्कूल जो है ये जंगल में है, तो यहाँ पर जंगली जानवर भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है पर यहाँ पर ये अच्छी तरह से नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी ग्राउंड को अच्छी तरह से ठीक करें। मेरा नाम इकरा है, मैं रामपुरा राजपुरा की रहने वाली हूँ और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रामपुरा से हूँ। जी सर, मैं भी मेडिकल लेना चाहती हूँ, साइंस लेना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ही स्ट्रीम है हमारी, कॉमर्स नहीं है, नॉन मेडिकल नहीं है, मेडिकल नहीं है, एक ही स्ट्रीम है आर्ट्स। और यहाँ पे लेक्चरर भी नहीं है। यहाँ पे हमारे टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन बट ये लेक्चरर नहीं है।
ये प्यारे बच्चे जिस तरह से हाई सेकेंडरी लेवल पे आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस, मेडिकल वगैरह के सब्जेक्ट्स न होना, खुद इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। क्या रामपुरा राजपुरा के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं? अगर वो भी बन सकते हैं तो उनके लिए क्यों साइंस स्ट्रीम नहीं है, ये बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन देगा? स्कूल है, और जैसे ही उस इलाके में जाते हैं, कभी जाना होगा तो आपको बहुत ही खूबसूरत इलाका ये है, जंगलात से घिरा हुआ, आसपास देवदार और कायल के दरख्त, उनमें एक छोटी सी आबादी का इलाका, और उस आबादी के इलाके तक पहुँचने के लिए सोपोर के वटलब से जो सड़क जाती है वो पिछले 1-2 सालों से ही मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं हो सका है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ साल पहले आपको याद होगा श्रीनगर के राजबाग अब्दुल्ला ब्रिज से होते हुए आपको रामबाग के लिए सड़क की सरकार ने तब आपको निशानदेही की थी। ये महजूर नगर से होते हुए जाने वाले रास्ता था, और उस दौरान सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे सड़क के आसपास कुछ खड़ी तजावज़ात को भी गिरा दिया था, मिसमार किया था। लगभग आज 10 साल हो गए हैं मुझे जहाँ तक याद है, और 10 सालों के दौरान सरकार ने तब बताया था कि एक ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट होगा, महजूर नगर से होते हुए ये सीधा रामबाग पहुँचेगा और रामबाग से होते हुए आगे चला जाएगा। शहर के लाल चौक और दूसरे इलाकों में जो कंजेशन है, ट्रैफिक जैमिंग है या स्लो मूवमेंट हो जाती है, उसको कम किया जाएगा, उसका असर कम होगा। लोग बाहर से इसे आउटर रोड कहा गया था, लेकिन ये आउटर रोड कितना है, किस तरह से बना है, आज तक इस हवाले से कोई बड़ा पॉजिटिव कदम देखने को नहीं मिला है। और आज हमने चीफ इंजीनियर से भी ये मामला उठाया, उससे हमारे नुमाइंदे ने पूछा कि ये इतना पुराना मामला और इस मामले पर अभी भी आंखें क्यों बंद हैं, तो उनका जवाब था खुल गई आंखें, अगले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। 0 बजे महजूर नगर जो रोड है ये CRF में हमका सैंक्शन रहा है, तो इसमें बेसिकली बहुत सारी वाइडनिंग की इन्वॉल्वमेंट थी। वाइडनिंग जब इन्वॉल्व होती है तो इसमें बहुत सारे लोगों को जो एनक्रोचर्स हैं उनको रिट्रीव करना था लैंड। उसके अलावा उसमें आपका ये जो है ना, जो आपके जो सर्विसेज जो यूटिलिटीज़ है, जैसे PDD की बहुत सारी यूटिलिटीज़ में इन्वॉल्व है। तो एज ऑफ नाउ हमने मैक्सिमम जो है उसमें वाइडनिंग अचीव की है, एक्सेप्ट फॉर वन फैक्ट दैट हमारे कुछ बॉटलनेक्स उधर है जो हमने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप किया हुआ है। तो बिकॉज आप ये जानते होंगे कि जब सिटी में कोई रोड की वाइडनिंग होती है, जहाँ अर्बन प्रेशर होता है, अर्बन लैंड इन्वॉल्व होता है, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट लैंड और इवन प्राइवेट लैंड, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है उसमें रिट्रीव करने में। तो वही वजह हुआ कि इसमें ये थोड़ा डिले। चलिए, दिक्कत हुई है लेकिन जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। चीफ इंजीनियर की यकीन दहानी। लेकिन बताएं, आपको देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ। फिलहाल आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।